बच्चे की मिसाल में कहा बार बार देता हूं कि बच्चा गरीब खानदान में भी तो उस खानदान की ये कोशिश होती है कि मेरा बच्चा जो है आगे बढ़े और बेहतर बने। 여러분도 교회가 교회를 반드시 나야 그 교회가 교회다운 교회가 되는 겁니다. और हर एक पासमान की भी ये होती है कि मेरे पास अपना चर्च हो। 여러분이 성령 충만해지면 하나님 꿈을 주십니다. कहते जब अब रूह से मामूर होंगे तो खुदा जरूर आपको ऐसे रोया देगा। 여러분이 말씀과 기도로 성령 충만해지면 하나님 여러분께 꿈을 줍니다. और जब आप रूह कुदस से मामूर होंगे तो रूह से मामूर में खुदा आपको रोया देगा, ख्वाब देगा। 나에게는 12개 신학교 खुदा ने मुझे 12 교회를 꿈을 주었습니다. खुदा ने मुझे ये रोया दी कि 12 सेमिनरीज और 120 चर्च बनाने हैं 2030년까지. और जो है 2030년까지. खुदा ने मुझे रोया दी कि यहाँ तक आपने करना है। 지금은 이제 목표를 바꿨어요. 초과 달성했으니까. अभी मैंने देखा कि अभी क्या करना है 2030년까지. कि किस तरह मैंने आगे 2023 तक 36개 신학교를 각 나라에 세워서 और मैं चाह रहा हूं कि और ज्यादा जो है वो 33 अभी 24 तो हो गई हैं, 33 सेमिनर्स होनी चाहिए 1200개 교회를 세우는 겁니다. और 1200 चर्चिस की रोया है आप इनकी है। हालेलुया। 1200 चर्चिस की। 사도행전 2장에 성령이 너에게 임하면 जब रसूलों के ईमाल में लिखा है जो है पहला बाबू साहब, जब रूल कुदस तुम पर नाजिल होगा 젊은이는 예언하고 तुम कुवत पाओगे। 늙은이는 꿈을 꾼다고 그랬습니다. और ये है कि रूल कुदस की मामूरी से सब कुछ होगा। 여러분 성령이 충만해지면 이렇게 꿈과 환상을 줍니다. रूल कुदस की मामूरी जब आती है तो फिर जो है वो लोग रोया देखते हैं 여러분 교회에 대한 꿈을 줘요. और चर्च को खुदा रोया देता है। 기도하지 않고 가만히 있다가 내가 이렇게 하겠다. 이거는 अगर आप दुआ नहीं करेंगे, 자기 욕심이고 कलाम नहीं पढ़ेंगे तो आप जो है वो ऐसे ख्वाब और रोया नहीं देखेंगे। 그건 개꿈이고 कहते हैं कि आप ख्वाब 내가 नहीं देखेंगे। 정말 하나님의 말씀 읽고 성령 충만해지면 하나님의 성령이 주는 꿈이 있습니다. कहते हैं कि जब रूह से मामूर है तो फिर खुदा आपको जो है रोया देगा। 여러분 그 꿈을 가지고 आप बड़े ख्वाब देखें। 교회를 세우고 열심히 노력하면 이 교회가 세상을 변화시킨 교회로 मेरा ईमान है कि ऐसी रोया देखें कि ऐसे चर्च के लिए खुदा उनके सामने रखें कि मैं अपने चर्च के वसीला से अपने मुल्क में जो है वो खुदा के कलाम की खुशखबरी फैलाना चाहता 여러분 हूं। 세상을 변화시킨다고 하니까 이게 큰 게 아닙니다. 세상 변화는 나로부터 오는 겁니다. कहते हैं कि दुनिया को तब्दील करने के लिए निकलना पहले हमें अपने आप को तब्दील करना है। 내가 하나님 말씀이 있고 기도로 성령 충만해지면 내 자신이 변합니다. जब आप दुआ में कलाम को पढ़ेंगे पहले आप रूहानी तौर पर तब्दील होंगे 내가 성령 충만 이게 가정의 변화가 됩니다. और जब आप रूह से ममूर हैं फिर आपका खानदान पहले तब्दील होगा। 이 성령 충만해지면 내 마음속에 사랑이 넘치 이 사랑이 가정에서 넘어서 다른 이웃으로 जब आप 가는 रूह से ममूर होंगे फिर आपके अंदर मोहब्बत से भर जाएंगे और वो मोहब्बत पहले अपने घर से आप शुरू करेंगे। 여러분이 성령 충만하지 않으면 절대로 남을 사랑할 수가 없어요. जब तक आप रूह से ममूर नहीं है आप दूसरों से मोहब्बत करने वाले नहीं बन सकते। 사람이 얼마나 이기적인데 남을 위해서 내가 희생합니까? कहते हैं देखते हैं कि लोग इस कदर नफरतें भरी हुई हैं लोगों के अंदर। 여러분이 성령 충만할 때 내 가정이 살아나고 이 가정에 넘치는 이 사랑이 넘어서 이웃으로 가는 जब 거예요. रूल कुदस से मामूर होंगे फिर आपके अंदर मोहब्बत आएगी, फिर आप अपने घराने को तब्दील करने वाले बनेंगे। 그것이 전도로 다른 사람을 봉사로 섬김으로 나아가는. जब रूल कुदस से मामूर है फिर वो मोहब्बत आप दूसरों में बांटने वाले बनेंगे। 할렐루야. हालेलुया। 바울은 이렇게 이방 사회에서 교회를 세울 때 예수님과 똑같은 세 가지 사역을 변형시켰습니다. खुदा का बंदा पलूस रसूल जो है इसी तरह उसने भी किया जिस तरह यीशु मसीह करता था, 순서를 바꿨어요. लेकिन उसने जो है वो उसके जो तब्दील कर दिया। 여러분은 바울이 하던 그대로 하면 됩니다. हमने जिस तरह पलूस ने किया और दूसरे आगे लेकर कलीसियाएं बनाई। 교회는 세 가지 하는 겁니다. चर्च को 3 काम करने। 쉬었다 할까요? 지금 12시 반입니다. अभी 12:30 हो चुके हैं। 짜의 타임을 갖겠습니다. अभी टी टाइम हो गया है। 그래서 우리 12시 50분에 여기 다시 시작할 테니까 그 전에 와주세요. और 12:50 पे हमने इधर आना है। 네. 짜와 비스킷 चाय और बिस्कुट आपका इंतजार कर रहे 맛있게 हैं। 드십시오. मजेदार कहते हैं कि 50 मिनट तक हमने कहा था तो हमने उसको शुरू करना है।
강의 시간은 강의하고 쉬는 시간에 찬양하셔야지. 이렇게 강의 시간을 뺏으면 안 됩니다. कहते हैं कि बड़ा वक्त कीमती है, इसलिए हम वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहते। 할렐루야. हालेलुया। 자, 우리 한번 또 이제 오후 강의 시작하도록 하겠습니다. दोबारा हम वहाँ से शुरू करेंगे। 우리는 오전에 바울이 이방인 나라에 가서 어떻게 교회를 세우고 개척했는가에 대해서 우리 배웠습니다. और हम सीख रहे थे कि पौलुस रसूल किस तरह गैर कौमों में जाकर क्या कर रहा था, मनादी कर रहा था। 골로새 교회에 대해서 했는데, कुलसियों की कलीसिया के बारे में सीखा। 헤이, 헬로, 이쪽으로, इधर आ जाए। 가운데로. 헤이, 이쪽으로. 아니 거기 사람 앉아 있어요। 저쪽 빈 자리로. 여기 빈 자리로. कहते जो खाली जगह है उधर आ जाए, कोई मसला नहीं। जहाँ बैठे हैं वो तो आके बैठ ही जाएंगे। 저 뒤에 있는 분들 앞으로 इधर 오고. वाले भी जो है ना, इधर खाली सीटों में आ जाए। इधर वाले उधर बैठे हो जाए, इधर आ जाए सामने। 여기 빈 자리 누구예요, 저거? तो फाका थे आज नावा निका जाए। 목사님들 앞으로 오세요. 목사님들 앞으로 앉으라고. कहते जो पास्टर्स है वो अगली सीटों पर बैठा करे आकर। 지금 사장님 목사는 손님 맞으러 나가셨는데요. 예. 3시 반까지 오겠답니다. 예. 오케이. 예. 목사님들 앞으로 오세요. 목사님들 여기 빈 자리다. आगे जो खाली जगह है उधर बैठे। 목사 손들어. 목사님 손들어. 목사님들. जो पास्टर्स है वो आगे, जो हाथ खड़ा कर जो पास्टर हैं। पास्टर रहमत आप भी आगे आ जाएं। 앞으로 앉아. 앞으로. जहां कोई बैठा है वहां तो आके बैठ ही जाएगा, वो तो पता है ना कोई जिस जो बैठे हुए हैं। 목사들 전부 다 앞으로. जो पास्टर साहबान है वो जरूर आगे आइएगा। 여자 목사님들 앞으로 앉아. 여자 목사님들. जो लेडीज पास्टर हैं वो भी आगे आ जाएं, दूसरे पीछे चले जाएं। आप बहनें जो बेटियां जो है, पास्टर जो लेडीज पास्टर हैं वो आगे आके बैठे हैं, दूसरी पीछे चले जाएं। 자, 하나님 말씀 보겠습니다. खुदा के 고린도전서 2장 1절부터 5절. 그리스도전서 고린도전서. 저 선풍기 돌아가나요, 저거? 예, 이쪽으로 좀 돌려야 되겠네, 지금. 그리스도전서 2장 1절부터. पहला करंथियों 2 बाब उसकी पहली आयत से देखेंगे जी। पादरी साहबानों को जब हवाले के लिए किया जाता है तो जरूर ऊंची आवाज से पढ़ा करें, ठीक है। 자, 뒤에 있는 사람들 앞으로 빈 자리로 오세요. 저 뒤에 있는 분들. अभी जो पीछे बैठे हैं मर्द हजरात वो अगली खाली सीटों पर आ जाए। आ जाए, आगे खाली सीटें पड़ी हुई हैं, आ जाए। पास्टर यशवा गाइड करें जरा, 아주 आगे जो खाली सीटें हैं उधर बिठाएं मर्द हजरात को। 자, 고린도전서 2장 1절을 보겠습니다. पहला करंथियों का खत उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत को देखिएगा। 1절부터 5절까지입니다. 거기 있어요। वो वाला इधर कर दो वाला। हाँ जी, पढ़िएगा जी, पहली आयत को पढ़िएगा। और आए भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद की मनादी करने लगा। 형제들아, 내가 너에게 나가 하나님의 증거를 전할 때 말과 지혜 아름다운 것으로 아니하였나니. और आए भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद की मनादी करने लगा तो आला दर्जा की तकरीर और या हिकमत के साथ नहीं आया। 2절. 내가 너희 중에서 दूसरी आयत को पढ़ें। 예수 그리스도와 그의 십자가의 못 박음 외에는 아무것도 알지 아니로 작정하였습니다. क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा। 내가 너희 가운데 거할 때 약하고 두려워하고 힘이 떨었노라. और तीसरी आयत को भी पढ़ें जी। और मैं कमजोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा। 4절. चौथी आयत को भी देखें। 내 말과 내 전도함이 ताकि तुम्हारा ईमान इंसान और 설- कुदरत से साबित होती थी, 설득에 있는 지혜 말로 하지 아니하고 ताकि 다만 तुम्हारा 성령의 ईमान इंसान 나타남과 की हिकमत पर 능력으로 नहीं 하여 बल्कि खुदा की कुदरत पर माकूफ हो। 너희의 믿음이 사람의 지혜 있지 아니하고
ताकि तुम्हारा 다만 ईमान 하나님의 능력에 있게 하였노라. इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ हो। 할렐루야. हालेलुया। 오후 강의는 이 앞으로 쪽으로. इधर आ जाए यार, आप भी इचो, आप तीन लोग जरे भी इचो। आ जाए सामने। 헤이 패스터. हेलो, इधर आ जाओ 좋아. सामने। ए वाले किधर गए ने वाले? 헤이 패스터. हेलो, 이쪽 와. 그래. नहीं उधर कुर्सी नहीं है, मुझसे मोदी से बात दे इका ऊजा का ऑप्शन इका योगी तो मुक्सा अंजोगे इसी को तो दानी 자, योगी तो अंजो इसे दो। 헤이 두 사람 다 이쪽으로 이쪽으로. ये कुर्सियां इधर ले आओ यार, दो इधर कुर्सियां ले आओ यार, कुर्सियां ही ले आओ नाल, अपनी अपनी चेयर ले आओ। सॉरी, इतने कुर्सी है, दूजा भी ले आओ दूसरे भी। चलो हम जिन्हों आखणगे अपनी कुर्सी चुक ले आयो नाल ही। इधर रख दियो। 자, 이 말 참 안 듣네. 거기 이리 오라니까. 거기 앉지 마. 일로 오라고. आप भी इधर आ जाए, इधर आ जाओ। इतने जगह दो जी, पाज साहब ने इतने जगह दो। कौन बैठा है? हाँ बस ठीक है। तो की दुकान 헤이. हाँ जी। 저 뒤로 가라고. 뒤로 가라고. 나 저거 저 뒤로 가라고 그러면. 아니 여기 도 두면 누가 그 앉아 빈 자리에 앉아요. 빈 자리에. 바깥에 있어요 사람 두면. 오늘 लगता है बाहर ले आने 자, के 2장 1절부터 보겠습니다. 2장 1절. पहला ग्रंथियों 2 बाब उसकी पहली आयत को दोबारा सब मिलकर। 자, 우리 오전에는 골로새 교회에 대해서 우리 공부를 했습니다. हमने जो है वो पहले जो सेशन में हमने जो है कुलसियों के कलीसिया के बारे में हमने सीखा। 골로새 교회는 바울이 직접 세운 교회가 아닙니다. क्योंकि कुलसियों की कलीसिया को पौलुस रसूल ने खुद जाकर नहीं वहां उसको बनाया। 바울의 제자였던 에바브로티도가 자기 고향에 가서 세운 교회입니다. और उसने उसको तामीर नहीं किया, बल्कि 골로새 교회는 바울의 편지와 기도에 의해서 골로새 교회가 안정이 되고 잘 해결이 됐습니다. और उसने वहां सिर्फ जो है वो खत तहरीर किया है और खत के जरिए जो है उनको उसने नसीहत की है। 자, 고린도 교회는 직접 바울이 개척한 교회입니다. और जो है करंथस की कलीसिया जो है वो जो है उन्होंने खुद मुकर्रर की है जाके। 자, 고린도 지에 와서 교회를 세우고 어떻게 바울이 목회한가를 보면 किस तरह जो है वो पौलुस रसूल वहां खिदमत करता है। 오늘날 우리 파키스탄에 살고 있는 목회자들이 어떻게 우리 파키스탄 이방 나라에서 교회를 세울 것인가에 대해서 배울 수 있습니다. और आज हम सीखेंगे किस तरह हम जो है वो गैर मजहब में रहकर किस तरह हम जो है वो हम जिस तरह यहाँ जो है वो उन्होंने गैर कौमों में कलीसिया मुकर्रर की, हम किस तरह कर सकते हैं। 시간이 없기 때문에 짧은 절만 택했습니다. 5절입니다. कहते हैं थोड़ा वक्त है अब हमारे पास, लेकिन हम जो है वो जरूर सीखेंगे। 이 5절 쪽에는 이 고린도 교회에서 바울이 어떻게 목회했는지를 아주 정확하게 말씀하고 있고 또 우리가 어떻게 할 것인지를 말씀하고 있습니다. पौलुस रसूल यहाँ बड़े बता रहा है कि किस तरह उसने जो है वो खिदमत की है। 자, 1절 보겠습니다. पहली आयत को देखें। 형제들아 내가 너에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때 पढ़े जी, और आप भी मिलकर सब इस आयत को आए भाइयों, पढ़े जी। 말과 제 아름다운 것으로 아니하였나니. मैं तुम्हारे पास आया और तुमसे खुदा के भेद की क्या कही। 고린도 교회는 굉장히 은사가 많은 교회였습니다. कहते हैं कि करंथस की कलीसिया को खुदा ने बड़ी बरकत दी हुई थी। 아주 기적이 많이 나타났고 각종 은사들이 풍성한 교회였습니다. और वहाँ खुदा का बहुत बड़ा काम हुआ।
근데 교회가 굉장히 싸움 많이 하고 아주 분쟁이 많았던 그런 교회입니다. लेकिन वहाँ जो है वो अगर देखते हैं तो वहाँ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े भी थे। 이 교회는 개바파가 있었고 또 아볼로파가 있었고 그리스도파가 있었고 वहाँ तो मुख्तलिफ पाउल तफरके थे, अबलो है, ये यीशु मसीह के हैं, ये मुख्तलिफ तफरके पाए जाते थे। 그러니까 은사도 많은데 문제가 많았다는 거예요. कहते हैं लेकिन मसाइल भी को कलीसिया को खुदा ने बरकत भी दी, लेकिन मसाइल भी बहुत ज्यादा थे। 그러니까 교회는 이렇게 문제가 있습니다. नेमतें भी उनके पास थी, लेकिन जो है वो मसाइल भी वहाँ बहुत ज्यादा थे। 교회가 문제 없었으면 좋겠는데 문제가 굉장히 많아요. चर्च में मसाइल नहीं होने चाहिए, लेकिन वहाँ बहुत सारे मसाइल का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। 문제가 있다는 교회가 살아 있다는 겁니다. और जहाँ देखते हैं कि वो बहुत सारे मसाइल का सामना है उन्हें, 이제 문제 해결하고 나면 또 문제가 생기고 वहाँ एक परेशानी का हल निकालते फिर कोई परेशानी निकल आती, 해결하면 또 문제가 생기고 फिर और परेशानी निकल आती। 자 그런 문제 속에 어떻게 목회를 할 것인가. फिर इन परेशानियों में किस तरह जो है वो चर्च को लेकर चलना था। 그러니까 고린도 교회는 바로 여러분이 섬기는 교회와 똑같다고 생각하시면 되겠습니다. आप ये समझे कि जिस तरह अभी आपके चर्चिज हैं उसी तरह ही समझ ले कि वो चर्च भी उसकी हालत भी इसी तरह की थी। 교회는 어떤 사회 어떤 시대에 있을지라도 하나님께서 말씀하신 원리를 따라서 목회를 하게 되면 교회는 잘 되게 돼 있습니다. कहते हैं कि जिस दौर के अंदर भी आप चर्च को चला रहे हैं, अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक उसको चलाते रहेंगे तो फिर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 바울은 이 이방 고린도 교회에서 어떻게 목회를 했는지를 아주 정확하게 말씀하고 있습니다. और यहाँ करंथस में किस तरह खुदा का बंदा पौलुस रसूल जो है वो यहाँ बता रहा है। 자, 1절에 형제들아. और पहली आयत को हम देखते हैं तो क्या लिखा है, आए भाइयों। 지금 고린도 교회 지금 이제 성도들을 칭해서 하는 말입니다. वहाँ करंथस की कलीसिया से हम कलाम है। 내가 너에게 나가 하나님의 증거를 전할 때 और आए भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया तुम में खुदा के भेद की मनादी 이건 करने लगा। 여기 너에게는 누굴 가르치죠? मैंने आपको क्या तालीम दी? 고린도 교회를 가르칩니다. करंथस की कलीसिया को बता रहा है। 그러니까 1년 반 동안 이제 고린도 교회 가서 개척을 했거든요. 1년 반. 고린도 교회. कहते हैं 1.5 साल से वो जो वहाँ खिदमत कर रहा है। 자, 하나님의 증거를 전할 때 कहते हैं कि जब मैंने यहाँ आकर खुदा के भेद की मनादी करने लगा। 이 증거가 뭐죠? क्या मनादी करने लगा? 하나님 말씀을 전할 때 그 말입니다. खुदा के कलाम को बयान करने से। 말과 지혜 아름다운 것으로 아니하였나니. और उसमें बता रहा है कि मैंने खुदा के भेद की मनादी करने लगा। 여기에 말, 지혜 아름다운 것, 이 세상의 모든 학문 지식 같은 걸 말하는 거예요. और यहाँ वो कह रहा है कि किस तरह उसने खुदा के कलाम की मनादी जो है यहाँ करंथस की कलीसिया में की। 그러니까 하나님의 말씀을 증거할 때 바울은 이 세상에 좋다는 아름다운 것, 자기 지식, 이 모든 것으로 절대로 하지 않았다는 거예요. यहाँ उसने अपने ना तो कोई आला मर्तबे का क्या है, ना उसने अपनी दुनियावी कोई ऐसी हिकमत की बात की है, उसने उसको नहीं लिया। 그러니까 여러분이 목회할 때 여러분의 지식, 여러분의 방법, 여러분의 생각 이걸 다 내려놓으셔야 돼요. आप जब पासबानों अगर खिदमत कर रहे हैं तो आपको भी अपनी हिकमत दनाई को इस्तेमाल नहीं करना। 여러분 교회는 내 생각, 내 방법대로 하는 데가 아니에요. हमें अपनी सोच से जो है वो कलीसिया को नहीं चलाना। 교회는 하나님의 생각, 하나님의 말씀대로 전하고 가르치는 것입니다. चर्च को हमने जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक, जो खुदा का कलाम बताता है उसके मुताबिक हमने चला। अपनी हिकमत, अपनी दनाई को इस्तेमाल, अपने इल्म को इस्तेमाल नहीं करना। 여러분 맞습니까? मैं ये ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? 맞습니까? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? 여기에 교회에서 말씀을 전하는 이 강대상은 ये दाइस पर आप जब खड़े होते हैं, पुलपट पर खड़े होते हैं आकर, ये पुलपट जो है 하나님의 말씀을 전하는 곳입니다. यहाँ सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम आपने बयान करना है। 세상 지식을 전하는 곳이 아니에요. दुनियावी तालीम यहाँ हमने नहीं देनी।
여러분 교회에서는 좋은 말을 하는 곳이 아닙니다. यहाँ ये नहीं कि बड़ी बड़ी हम जो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं जी, वो ये दूसरी बातें भी होती हैं अच्छी हैं, वो अच्छी बातें कर रहे हैं जी, कोई मतलब नहीं, ये भी कर लेते हैं। 교회는 재밌는 얘기 하는 곳이 아니에요. यहाँ कोई ये नहीं कि किसी ਅਸੀਂ बड़ी जना जरा ਵਿੱਚ मजाज या पैदा करके ते कर लेने हैं। 아름다운 말 했다고 그게 설교가 아니에요, 여러분. कहते हैं कि ਉਹ ज्यादा खूबसूरत बनाने वास्ते ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਗੱਲ। 그거는 설교가 아닙니다. कहते हैं मैं समझता हूँ कि वो सरमन नहीं है। 바울은 고린도에서 하나님의 말씀을 증거할 때 जब खुदा का बंदा पौलुस रसूल यहाँ कुरिन्थस की कलीसिया में मनादी करता है, कलाम देता है, 말과 지혜 아름다운 것을 안 했다는 겁니다. वो अपनी वहाँ कोई भी सोच, अपना ख्याल, अपनी हिकमत दनाई इस्तेमाल नहीं कर रहा, अपना इल्म। 그러니까 세상의 모든 지식과 학문을 다 버렸다는 거예요. दुनियावी सारी हिकमत दनाई ख्याल उसने सारा कुछ खत्म किया है। 오직 뭐만 전했냐? सिर्फ क्या उसने क्या किया है? 하나님 말씀 십자가만 전했다는 거예요. सिर्फ उन्होंने खुदा के कलाम को, यसु की सलीब को पेश किया है। 그래서 여러분이 꼭 명심할 게 있어요. आपको जरूर इस बात का ख्याल करना है। 이 바울은요 정말 그때 당시에 가장 많이 공부한 사람입니다. आप ये बात मत भूलिएगा कि पौलुस रसूल बड़ा आलम शख्स था, बहुत पढ़ा लिखा था, बड़ी तालीम उसने हासिल की हुई थी। 오늘날로 말하면 박사학위란 7개쯤 받은 사람이에요. कहते हैं कि अगर आज देखें तो आज के जैसे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, इस तरह का वो शख्स था। 그렇게 학문과 지식 있는 사람인데 뭐라고 했어요 이게? वो इस तरह का ये आलम शख्स था, तालीम याफ्ता था, लेकिन वो क्या कह रहा है? अपनी हिकमत इल्म को 말과 지혜 안 했다는 거예요. और कहता है कि नहीं, मेरा कोई इरादा, कोई इल्म, कोई जो कोई इसका मर्तबा है उसको उसने छोड़ दिया। 아멘. आमीन। 이 세상의 말 아름다운 것은 절대로 사람을 구원하지 못하고 사람을 변화시키지 못하기 때문입니다. याद रखिएगा कि इस दुनिया का जो खुदा के कलाम के अलावा जो इल्म है वो किसी को बचा नहीं सकता। 여러분 절대로 잊지 마세요. ये बात मत भूलिएगा कभी भी। 오늘날 어디서 목회를 하든지 말씀을 전해 말씀 외에는 절대로 교회에서 말하면 안 돼요. जिस जगह पर भी आप खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ आप खुदा के कलाम को लेकर सिर्फ उसी को बयान करें। 아멘. आमीन। 왜냐하면 하나님의 말씀만이 살아있고 하나님의 말씀만이 사람을 구원하기 때문입니다. और क्योंकि खुदा का कलाम ही जिंदा कलाम है और खुदा का कलाम ही लोगों को रिहाई और नजात दे सकता है। 베드로전서 1장 23절에 너희가 거듭난 것은 और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो हम निजात हासिल करते हैं, 썩어질 씨로 된 것이 아니요 हम निजात हम खुदा के कलाम से पाते हैं। 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라. निजात हमें खुदा के कलाम से, जो जिंदा कलाम है, उससे मिलती है। 이 말씀이 살아있고 항상 있다는 거예요. ये कलाम जो है वो जिंदा कलाम है और हमेशा कायम रहने वाला कलाम है। 살아있고 항상 있는 그 말씀을 전하는 겁니다. हमें जिंदा कलाम उसको हमने बयान करना है। 이 살아있는 말씀 생명을 전하니까 죽었던 영혼이 살아나는 거예요. क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा कलाम है, ये इसके अंदर जिंदगी है, इसलिए जो मुर्दा रूहें हैं वो जिंदगी पाती हैं। 여러분이 거듭난 것은 세상의 지식과 학문된 것이 아니고 하나님의 말씀을 전할 때 그 말씀이 죽은 영혼을 살리는 겁니다. कहते हैं कि खुदा के कलाम ही से लोग जो हैं वो निजात पाते हैं और भटकी हुई रूहें जो हैं वो खुदा के पास आती हैं। 여러분이 하나님의 말씀을 교인들에게 전할 때 그 성도들이 영적으로 성장, 자라서 제자가 되는 거예요. जब खुदा का खादम खुदा के जिंदा कलाम को पेश करता है, फिर कलीसिया के अंदर जो लोग हैं वो रूह से भरते हैं और जो है वो आगे हिकमत और दनाई में बढ़ते जाते हैं। 그럼 바울이 하나님의 말씀을 증거할 때 자기 말 지압 나중에 뭐를 전했느냐? कहते हैं कि यहाँ खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपनी कोई बातें इसमें शामिल नहीं करता। 자, 2절 보겠습니다. दूसरी आयत को पढ़िए। 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 십자가에 못 박히는 아무것도 알지 않으로 작정하였습니다. क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि मैं तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा। 고린도께서 목회할 때 전한 게 뭐냐면 예수 그리스도. और कुरिन्थियों की कह रहा है कि मैं सिर्फ यीशु मसीह को पेश कर दूंगा। 그가 십자가에 못 박힌 것 외에는
아무것도 알지도 않고 전하지도 않겠다는 거예요. उसने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को, इसके सिवा और नहीं। 왜 그렇습니까? क्यों ऐसा? 복음의 핵심이 바로 십자가이기 때문에 그렇습니다. क्योंकि वो खुशखबरी को, इस हकीकत को अच्छी तरह जान गया है। 우리가 구원받는 것은 예수 그리스도께서 나를 위해서 십자가에 죽으시고 부활했다는 사실, 그것을 내 마음에 믿으면 구원을 받는 것입니다. क्योंकि जब हम इस सच्चाई पर ईमान ले आते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए सलीब पर जान दे दी और मेरा निजात दहिंदा बना, जब इस सच्चाई को हम जान जाते हैं, 자, 우리가 어떻게 구원받습니까? किस तरह हम निजात पाते हैं। 로마서 10장 9절에 이렇게 말씀하십니다. और जब रोमियो में देखते हैं किस तरह बयान किया गया है, 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 जब हम अपने मुंह से यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, इकरार करते हैं, 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. और हम जो है ईमान, यीशु पर ईमान लाने से जो है वो निजात हासिल करते हैं, अपने मुंह से इकरार करने से। 우리가 구원받는 것은 예수 그리스도께서 십자가에 죽으셨는데 내 죄 때문에 죽으시고 그 죽으신 예를 하나님께서 살리셨다는 거. और जब इस चीज पर ईमान रखते हैं कि यीशु मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर उसने जान दी, इस पर जब ईमान लाते हैं, 이것을 믿는 것이 우리가 구원을 받는 것입니다. इस चीज पर ईमान लाना जो है, ये है निजात हासिल करना। 10절에 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 और हम जो है ईमान लाते हैं, 입으로 시인하여 구원을 얻느니라. हम ईमान से इकरार करके जो है वो निजात पाते हैं। 그러니까 우리가 구원받는 것은 교회 오래 다녔다고 구원받는 게 아닙니다. ये नहीं कि चर्च से हम काफी देर से रिलेटेड आ रहे हैं तो हमें निजात मिल गई है, ये ऐसा नहीं है। 예수님이 십자가의 죽으심과 부활이 바로 내 죄 때문이라는 사실을 믿어야 구원받는 것입니다. इस सच्चाई पर जब तक आप ईमान नहीं लाएंगे कि वो सलीब पर उसने जान मेरे गुनाहों के लिए दी और वो मेरा निजात, इस पर आप ईमान नहीं लाएंगे तो आप निजात नहीं पा सकते। 바울이 그때 당시에 왜 십자가에 계신할 수 없었느냐? 예? 바울이 그때 당시에 왜 십자가만 전할 수밖에 없었느냐? कहते हैं कि क्यों पौलुस रसूल ये बात कह रहा है। 그때 당시에는 구약 성경만 있었고 신약 성경이 없어요 지금. कहते हैं जब उससे पहले वो इस बात को नहीं जानता था, 그래서 십자가 밖에 전할 수가 없었어요. और उसने इसके बारे में जब उसने जाना, 성경에 쓰여서 90 AD 90년 등에 가야 성경이 다 신약 성경이 완성이 됩니다. उसके बाद उससे पहले उसे नहीं, लेकिन जब उसके बाद उसने जब उस यीशु मसीह को जाना, 지금은 성경이 완전히 완성이 됐어요. अभी बाइबल मुकद्दस जो है पूरी कंप्लीट है। 성경. 지금은 완벽하게 하나님의 말씀이 쓰여져서 완성이 됐습니다. अभी जो है खुदा का कलाम जो है, अभी उस वक्त जब पौलुस रसूल के अभी नहीं, लेकिन अभी पूरा कलाम जो है वो पूरा है। 바울 당시에는 오직 십자가 외에는 전할 수가 없었어요. उस वक्त सिर्फ पौलुस जो है वो यीशु की सलीब के बारे में बयान कर रहा था। 왜냐하면 구약 성경이기 때문에. उस वक्त उससे पहले जो है पुराना अहदनामा जरूर था। 이 바울이 성령의 감동을 받아 성경 쓰고 또 사도들이 성경을 써서 지금은 이제 완성이 됐습니다. अभी ये पूरा बाइबल मुकद्दस पूरा कंप्लीट है। 지금은 하나님께서 우리 인간에게 하실 모든 말씀을 기록해 주셨어요. सब कुछ जो है खुदा के मुंह की बातें जो है कलाम मुकद्दस के अंदर मौजूद हैं। 지금은 우리 모든 사람들이 어떤 상황인지 필요한 말씀을 찾아가지고 적용하면 그것이 바로 하나님의 말씀이 되는 것입니다. उस वक्त सिर्फ पौलुस रसूल यीशु की सलीब को जानता था, बयान कर रहा है, लेकिन अभी कोई भी ऐसी बात नहीं जो कि यीशु मसीह ने ना कि वो सारी जो बातें हैं यहाँ अभी आपके पास जो है वो पूरी मौजूद हैं। 바울이 당시에는 십자가만 전했지만 지금은 말씀을 전하면 그것이 곧 예수님을 전하는 것이요 십자가를 전하는 것입니다. और अभी हम जो है वो पूरी जो खुदा के कलाम, खुदा के मुंह की बातें हैं, सारा कुछ किताब भी सूरत में हमारे पास मौजूद है और हम उसको पेश करते हैं। 그러니까 바울은 오직 하나님의 말씀만 전했다는 거예요. और मुराद ये है कि पौलुस रसूल भी खुदा के कलाम को पेश करता था। 여러분 목회자는 오늘도 마찬가지입니다. आज जो पास्टर साहबान हैं,
교회에서 오직 하나님의 말씀만 전하셔야 돼요. सिर्फ चर्च में आपने सिर्फ खुदा का कलाम ही बयान करना है। 다른 것 전하면 절대로 안 됩니다. पासा बार बार सुबह से बता रहे कि दूसरी कोई बात उसमें शामिल ना करें। 아멘. आमीन। 세 번째 3절입니다. तीसरी आयत को देखें जी। 내가 너희 가운데 거할 때 약하고 두려워하고 힘이 떨었노라. और मैं कमजोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा। 바울은 고린도 교회에서 목회할 때 힘이 두렵고 떨었다는 거예요. यहाँ वो इकरार कर रहा है, बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा। 왜 두렵고 떨었느냐? क्यों थरथराता रहा? 그 이후의 말씀을 보면 जब उसके बाद देखेंगे 내가 하나님의 말씀을 전하고 딴 거를 전할까 봐 और वो डर रहा था कहीं मैं खुदा का कलाम सुनाते सुनाते कोई और बात ना शामिल कर लूं बीच 두 में। 번째는 성령이 나와 함께하지 않을까 봐 두렵고 힘이 떨었다는 거예요. और वो ये भी कह कि कहीं खुदा का पाक रूम मुझसे दूर ना हो जाए। 내가 아무리 복음을 전해도 성령이 나와 함께하지 않으면 내가 전한 복음이 이게 힘이 없기 때문입니다. कहते हैं कि ये ना हो कि कहीं मैं रूह से खाली, मैं रूह से भरा रहूंगा फिर ही मैं खुदा के कलाम को अच्छी तरह बयान कर सकूंगा। 여러분 목회하면서 설교 중에 두렵고 떨어본 적 있으세요? क्या कभी आप थरथराए हैं? आप पासबानी खिदमत में कभी आपके अंदर भी पलूस की तरह ये ख्याल आया है? 목사님 떨어봤어요? कभी पादी साहब आप ऐसे थरथराए हैं? 내 설교 준비가 부족해가지고 내 성도들이 कभी ये महसूस किया है कि मैं रूहानी तौर पर थोड़ा कमजोर हूं आज? कभी आप थरथराए हैं ये? 은혜를 받지 못하면 어찌할까 이렇게 떨어본 적이 있나요? कभी आपने ये सोचा है कि अब क्या कैसे मैं करूंगा? मैं रूहानी तौर पर थोड़ा कमजोर नजर आ रहा हूं, कभी थरथराए हैं? 이게 정말 참된 목자의 심정인 거예요. कहते हैं कि खादम को हर वक्त कुव्वत से भरे रहना चाहिए। 내 기도가 부족하고 내 성이 부족해서 내 성도들이 은혜 받지 못할까 봐 कभी आपने सोचा कि आज मैं जरा रूह में अपने आप को कमजोर समझ रहा हूं, 내가 성령 충만하지 않게 가르치고 설교해서 정말 우리 성도들이 은혜 받지 못할까 봐 कहीं ऐसा ना हो। आप ये सोचा है कि ऐसा ना हो कि आज कलीसिया को बरकत नहीं मिलेगी क्योंकि आज मैं अपने आप को रूहानी तौर पर कुछ कमजोर महसूस कर रहा हूं। 그런 심정 가졌다면 여러분 정말 참된 목사입니다. कहते हैं पलूस रसूल ये ख्याल रखता था कि कहीं वो थरथरा रहा था। 근데 어떤 목사 그런 목사가 있다고 그러더라고요. कहते हैं कि कई दफा ऐसे पास्टर्स 일주일 내내 성경을 안 읽어요. कहते हैं पूरा हफ्ता ते बाइबल पढ़नी को नहीं। कहते हैं जब समझ लग गई है चुकने हफ्ते बाद बाइबल ते आके कलीसिया के सामने पहला घट्टा झाड़ना है उहदे तो। बॉडी लैंग्वेज नाम ही तर्जमा कर दो, समझ गए हो तुसी हैं कि ऐसे पास्टर हैं जो पूरा हफ्ता नहीं ते जब संडे ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਝਾੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਹੈ ਇੰਜ ਹੀ ਨਾ। 목사는 자기 자신이 관리를 하지 않으면 누가 말해주는 사람이 없어요. कहते हैं कोई भी पास्टर को कहने वाला नहीं, उसको खुद अपनी रूहानी हालत का जायजा लेने रहना चाहिए। अपनी रूहानी हालत का रहता उसे कोई कहने वाला तो नहीं हो सकता और कोई है। 그러니까 정말 목사들이 조심해야 돼요. इसलिए पासवानों को बड़े ध्यान के साथ। 여러분 그렇게 하시겠습니까? क्या आप ऐसा करेंगे जी? 여러분 교회 목사도 직장생활 하는 거예요. 교회 목사 직장생활 하는 거라고. कह रहे हैं कि जो खादम है ना, जिस तरह दूसरे लोग जो हैं अपने काम के लिए वफादारी से करते हैं ना, इस तरह आपके लिए काम जो है आपको चर्च का काम सौंपा गया, उसलिए आपने बड़ी वफादारी से करना है। 맞습니까? मैं ठीक कह रहा हूं ना? 그럼 오전 9시부터 오후 6시까지는 하나님의 공적인 시간이에요. कहते हैं कि आपके पास पासवानों के पास जो है सुबह उठते ही दुआ और 12 बजे तक आपको जो सुबह खुदा के साथ अटैच रहना या आपने एक स्टडी करनी है। 그 시간에 딴 거 하면 안 돼요. कहते हैं कि हर रोज आपने कोई और दूसरा काम नहीं, पासवान की जिम्मेदारी और क्या काम है भाई? 그 시간에 잠포자고 있으면 안 돼요. कहते हैं और कोई चीज नहीं देखनी। 직장에 누가 그 근무 시간에 집에 잠포자고 있는 사람 누가 있어요? कहते हैं कभी कम्मा तो भी कोई घर आके बैठे ने हैं, वो काम ते गए उत्थे ही काम कर रहे होंदे ने आके, वो तो कह रहे ने घर में थोड़ी देर ਅਸੀਂ ਹੋਰ काम कर रही है, ऐसा तो नहीं होता। 그럼 당장 쫓겨나지.
कहता है अगर ऐसा करे तो उन्हें बाहर काट देने को, कहेंगे यार है तो एक दूजे का मच लगा है। 목사는 하나님께서 보고 계시는데 하나님 의식을 안 해. तो खुदा पास्टर को कौन देख रहा है? 그러니까 지 마음대로 사는 거라. खुदा देख रहा है और वो कहना चलो कोई गल मैं अपनी मर्जी करता रहा, कोई गल मैंने किसी ने कहना है मैंने कुछ। 그 사람 천국 가면 어떻겠어요? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 재밌는 얘기가 하나 있어요. कहते हैं 어떤 사람이 이제 천국 갔대요. कहते हैं एक शख्स था वो आसमानी बादशाह में गया। 예수님이 앉아 계시고 이제 같이 있는데 ये 예수님이 앉아 계시고 같이 앉아 있는 거 예수님. कहते हैं कि यीशु मसीह भी बैठे हुए हैं तो वो भी बैठा हुआ है। 근데 집사가 올라오니까 예수님 일어나 가지고 막 악수를 하더래요. कहते हैं कि एक डीकन आया तो यीशु उन्हें उठ के हाथ मिलान दे है। 근데 목사가 오니까 막 일어나서 가려고 안 들어가는 거예요. ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਦਰੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਸਟਰ ਆਇਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। 근데 목사가 하도 오랜만에 하나 올라왔다고. ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਉਹਦਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। 못 알아들을 뻔했대. 아니 나라 들으세요। समझ लग गई है जी? अंडरस्टैंड किया रे क्या बात की है? 목사, 집사 이게 문제 아니고 कहते पास्टर, डीकन, एल्डर ये बात नहीं मैं कर रहा। 얼마나 충성했냐 그것이 하나님 앞에 상급입니다. कितनी दयानतदारी से जो खिदमत आपको सौंपी है वो कर रहे हैं, ये बात है। उस दयानतदारी के मुताबिक आपको अजर मिलेगा आसमानी बादशाह के अंदर। 그래서 집에 내가 집에 있더라도 9시만 딱 되면 옷 입고 가서 근무하는 거예요. 6시까지는. ये 집에 내가 있더라도 집에서 내 설교하더라도 9시 딱 되면 옷 입고 가서 정장으로 앉아 있는 거예요. 공부하는 거예요. 기도하고. कहते हैं घर में है तो आपने अपना वक्त मुकर्रर कर लिया है, 9 बजे है तो 9 बजे से आप जो है वो आपने मैसेज भी तैयार करना होता है, सारा स्टडी भी करनी है। पास्टर की और काम ही कोई नहीं है और इसका ये काम होना चाहिए। 퇴근 시간 되면 자유 시간 갖고 퇴근 시간 되면 자유 시간 갖고 कहते हैं कि आप अपना वक्त मुकर्रर कर लें, फिर कहेंगे जिस तरह दूसरे कामों का वक्त होता है उसके बाद उसको थोड़ी रेस्ट होती है, आप भी वक्त में करेंगे, उसके बाद कहेंगे इतना देर मैंने रेस्ट करनी है। 여러분도 그렇게 하시기 바랍니다. आप ऐसा करने वाले बन सकते हैं। अपना पास्टर को अपना स्केड्यूल बना लें आप। 내가 정말 성령 충만하지 않을까봐 하나님 말씀을 잘못 전할까봐 두렵고 뜨시기 바랍니다. कहते हैं जरूर इस चीज का ख्याल रखिए, जैसे खुदा का बंदा पलूस रसूल ख्याल कर रहा है, थरथरा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैसेज सुनाते हुए लोग कहें कि ये रूस से मामूर नहीं है। 자, 4절 보겠습니다. 4 आयत, 내 말과 내 전도함이 4 आयत को पढ़े जी। 설득인의 지혜 말로 하지 아니하고 और मेरी तकरीर और मेरी मनादी भी हिकमत के लुभाने वाली बातों ना थी, 다만 성령의 나타